आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सुपर फूड और सुपर हीरो की जो आपके थायराइड की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या है ये सुपर फूड और कैसे आपकी थायराइड की सेहत को अच्छा करेगा, इसी के लिए आज हम बात करेंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तानवी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। देखिए, आज का ये दौर है ना, एक सुपर फूड का ज़माना बन चुका है। जिसे देखो कहते हैं ये खाइए ये सुपर फूड है, वो खाइए वो सुपर फूड है। तो क्यों ना आज हम सही मायने में एक ऐसे फूड की बात करते हैं जो थायराइड के लिए सुपर फूड, सुपर हीरो की तरह कार्य करता है। और इसमें ऐसी क्या क्वालिटी है जिससे इसको सुपर फूड बनाया गया है, वो है उसके अंदर प्रेजेंट है कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट जो थायराइड की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है सेलेनियम और मैग्नीशियम। अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम नहीं है और अगर आप उससे बचना चाहते हैं, खास करके तब अगर आपके परिवार में किसी को थायराइड प्रॉब्लम है, आप चाहते नहीं है कि आपको भी ये प्रॉब्लम आए, तो आप इसको डेफिनेटली अपनी डेली लाइफस्टाइल में इंक्लूड कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है और उसके लिए आप दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उसके साथ में भी आपको इसको इंक्लूड करना चाहिए, ताकि आप, हो सकता है आपकी थायराइड की दवा का खुराक आगे चल के कम हो जाए, आपको थायराइड से आने वाले कॉम्प्लिकेशंस से बचे और आपके शरीर के थायराइड के लक्षणों में आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं इस सुपर फूड के बारे में। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगी। क्या कभी आपने गौर फरमाया है कि क्यों अचानक से आज के इस दौर में थायराइड की बीमारियां बढ़ती चलती आ रही है? उसके पीछे की एक रीज़न ये भी है कि तकरीबन 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोगों को इस सेलेनियम माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी पाई गई है। और बहुत से ऐसे रिसर्च इसमें पाया गया है कि जिन लोगों को बॉर्डर लाइन वाला यानी कि सब क्लिनिकल थायराइड प्रॉब्लम होता है, उनको अगर सही मात्रा में सेलेनियम मिले तो वो अपने आप को आगे चल के प्रॉपर थायराइड की बीमारियों से बचा सकते हैं। और क्योंकि सेलेनियम की कमी थायराइड की बीमारी से जुड़ी हुई है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल सेंस बनता है कि क्यों ना हम ये सेलेनियम की कमी को ही पूरा करें, है ना। बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। और जब हम सेलेनियम की कमी को पूरा करने की बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स आंसर आ जाता है कि आपको कुछ सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। अब या तो ये सप्लीमेंट दवाइयों के फॉर्म में हो सकते हैं, कैप्सूल्स, टैबलेट्स के फॉर्म में, या तो फिर नेचुरल कुछ फूड सोर्सेस। तो आपकी तरह मैं भी नेचुरल फूड सोर्सेस को ही प्रेफर करूँगी। और ऐसे ही एक नेचुरल फूड सोर्स है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। आप सब सोचते होंगे कि इस वीडियो में मैम कब से बोल रही है कि सुपर फूड, लेकिन नाम नहीं बता रही। ऐसा क्यों? आप में से बहुत से लोग यही देखने के लिए वीडियो में अब तक जुड़े हुए कि नाम बता दे, नाम सुन ले, फिर हम वीडियो को एग्जिट करेंगे। लेकिन ये मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य ही नहीं है। अगर आप ये खाने को क्यों सुपर फूड कहा जाता है, क्यों इसके पीछे की वजह है थायराइड के हेल्प के लिए, अगर आप ये नहीं समझेंगे तो ये वीडियो का जो मेन उद्देश्य है वो वहीं पे फेल हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आप समझें कि इसको क्यों सुपर फूड हम कहते हैं, क्योंकि अगर आप इसको समझेंगे तो आप ये खाने को डेली बेसिस पे इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी लाइफस्टाइल में, तभी ही आपको उसका फ़ायदा होगा। और मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि आप इस सुपर फूड जो अवेलेबल है मार्केट में, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो ये जो सुपर फूड है एक प्रकार का बीज है, यानी एक सीड है। लेकिन इसको सीड से नहीं जानते, इसको हम नट के नाम से जानते हैं। और ये नट है ब्राज़ील नट। जैसे नाम बताता है ब्राज़ील नट, यानी ये भारत का एक फल या फ्रूट या सीड नहीं है। ब्राज़ील नट्स जो है ज़्यादा करके साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट, जो अमेज़न का जो एरिया है, वहाँ पे पाया गया। 3 एरिया में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील नट्स होते हैं, ब्राज़ील, बोलिविया और पेरू। इनफैक्ट ये तीनों कंट्री जो देश हैं, वहाँ के जो मिट्टी है उसके सॉइल में सेलेनियम की मात्रा ज़्यादा पाई गई है। और इसी के वजह से ये 3 एरिया के ब्राज़ील नट्स पूरे विश्व भर में सबसे बेस्ट क्वालिटी के माने जाते हैं। और अगर हम तीनों रीजन की बात करें तो पर्सनली मेरा फेवरेट है पेरू रीजन के, क्योंकि वहाँ के ब्राज़ील नट्स का सेलेनियम कंटेंट
बहुत ही ज़्यादा है। सेकेंडली इसकी कंसिस्टेंसी रहती है, बिकॉज वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब हम सेलेनियम की बात करते हैं। तो अगर आपको पेरू कंट्री का ब्राज़िल नट्स मिलता है तो ये सबसे बेहतरीन है, क्योंकि ये ब्राज़िल नट एक एग्जॉटिक नट है, बहुत आसानी से हर एक छोटे गांव शहरों में नहीं मिल सकता। मैं रहती हूँ मुंबई जैसे शहर में, यहाँ पे आसानी से सुपरमार्केट्स में मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप छोटे शहर में हैं तो वैसे केसेस में अमेज़ॉन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेज़ॉन एक बहुत ही बड़ा पोर्टल है, वहाँ से आप ऑनलाइन पे भी शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्योंकि इसके पहले भी मैंने 1-2 वीडियो बनाया है ब्राज़िल नट के बारे में, तो लोगों ने पूछा है डॉक्टर कहाँ पे मिलता है। तो आप सबकी कन्वीनियंस के लिए मैंने एक लिंक छोड़ा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहे तो उस लिंक से मंगवा सकते हैं, आपको ब्राज़िल नट मिल जाएगा। ठीक है, तो मंगवाना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आसानी से मिल जाएगा, आपके शहर में आपको मिल जाएगा। तो क्यों हम ब्राज़िल नट को एक सुपर फूड के नाम से जानते हैं? तो थायराइड से जुड़ी हुई बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस है जहाँ पे सिलेनियम का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं थायराइड ग्रंथि खुद की। तो देखिए, थायराइड ग्रंथि जो हमारे गले में स्थित है, ये बनाती है 2 महत्वपूर्ण हार्मोन, T3 हार्मोन और T4 हार्मोन। ये दोनों हार्मोन के जो प्रोडक्शन यानी कि बनने में, निर्माण होने में जो केमिकल प्रोसेसेस लगती है, उसमें सिलेनियम की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि जो T4 वाला हार्मोन आपकी थायराइड की ग्रंथि ने बनाया है, ये T4 हार्मोन जो होता है अक्सर इनएक्टिव होता है। इस इनएक्टिव हार्मोन को एक्टिव हार्मोन यानी T3 बनने के लिए जो कन्वर्जन जो होता है, T4 टू T3 कन्वर्जन, उसके लिए भी सिलेनियम की मात्रा सही होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए T4 टू T3 हार्मोन का कन्वर्जन जितना सही होगा, उतना ही सही आपका थायराइड की सेहत रहेगी और उतनी ही सही आपकी सेहत रहेगी। अक्सर मरीज़ कहते हैं कि हम थायराइड की दवा ले तो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें अच्छा नहीं लग रहा। उसके पीछे की एक मेन वजह ये भी है कि आपके शरीर में T3 हार्मोन जो एक्चुअल एक्टिव हार्मोन है, उसकी कमी होती है। और ये T4 टू T3 हार्मोन के कन्वर्जन में सिलेनियम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर आपको हाइपोथायरॉयड की समस्या है और अगर आप उसको ठीक करने के लिए कोई भी दवा ले रहे हैं जिसमें लिवोथायरॉक्सिन जो जेनेरिक कंटेंट होता है, चाहे फिर एल्ट्रॉक्सिन हो, थायरोनोम हो, थायरोप हो, ऐसे कोई भी ब्रांड्स की अगर आप दवाई ले, तो वो जो दवा ले रहे हैं वो भी T4 होता है, यानी लिवोथायरॉक्सिन होती है। तो ये जो आप बाहर से सिंथेटिक जो दवा लेते हैं, अगर उसको आपको सही मायने में फ़ायदे में लेना है, तो T3 में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी आपको सिलेनियम लगेगा और इसी कमी को पूरा करेगा ये ब्राज़िल नट। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है अगर आपके डेली लाइफ में लिया जाए तो। साथ ही साथ अक्सर थायराइड की जो समस्या होती है आज के इस दौर में ज़्यादा करके ऑटो इम्यून बीमारियां बन चुकी हैं। सिलेनियम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपकी इम्यून यानी रोग प्रतिकारक क्षमता की सिस्टम के ऊपर। इनफैक्ट सिलेनियम को इम्यूनोमॉड्यूलेटरी कहा जाता है, यानी आपकी इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है और ऑटो इम्यून जैसी बीमारियों से आपको बचाता है। उतना ही नहीं, अक्सर थायराइड के मरीजों को और भी बहुत सी समस्याएं होती है। उसमें से एक समस्या है जिसको हम कहते हैं माइग्रेन। जी हाँ, माइग्रेन का सिरदर्द बहुत ही डेडली होता है, बहुत ज़्यादा दुख देता है, बहुत ज़्यादा दर्द देता है और अक्सर महिलाओं को ये ज़्यादा पाया जाता है। और ऐसा पाया गया है कि माइग्रेन का अगर आपको प्रॉब्लम है तो वैसे कंडीशन में अगर आप मैग्नीशियम की मात्रा सही रहेगी तो माइग्रेन अटैक्स कम आते हैं। और ब्राज़िल नट में सिलेनियम के साथ साथ में मैग्नीशियम भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, यानी आपके माइग्रेन की अटैक्स को भी कम कर सकता है। उतना ही नहीं, थायराइड के मरीजों को अक्सर भूलने की शिकायत होती है, उनको डिप्रेशन जैसी समस्याएं होती है, तो वैसे केसेस में भी सिलेनियम रिच ब्राज़िल नट बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। सिर्फ सिलेनियम ही नहीं, ब्राज़िल नट में विटामिन B1 जिसको थायमीन कहते हैं, विटामिन E जिसको टोकोफेरॉल कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया गया है। उतना ही नहीं, सिलेनियम में बहुत अच्छी मात्रा में मुफा और पुफा वाले जो अच्छे वाले जो फैट्स होते हैं वो है जो आपकी माइलिन शीट को प्रोटेक्ट करता है और इसी के वजह से आपकी पूरी जो नर्वस सिस्टम होती है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है।
और इसी की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट, मूड में परिवर्तन ये बहुत कम पाया जाता है उन व्यक्तियों को जिनके शरीर में सही मात्रा में सेलेनियम पाया जाए तो। और एक बेनिफिट सेलेनियम का ये भी है कि ये आपकी स्किन को हेल्प करता है। जी हाँ, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कैसे थायराइड और स्किन की डिजीज़ जुड़ी हुई है। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, बहुत ज़्यादा लोगों ने बोला कि डॉक्टर अब इसका सुझाव बताया कि हम करें तो क्या करें। तो उसका एक आंसर ये भी है कि आप डेली आपकी लाइफस्टाइल में ब्राज़िल नट को इंक्लूड कीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्राज़िल नट में पाया जाता है ग्लूटाथियोन। जी हाँ, ग्लूटाथियोन जो है ये हमारे शरीर का मास्टर एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। अक्सर खास करके बड़े शहरों में लोग ग्लूटाथियोन की दवाइयाँ, उसके इंजेक्शंस और उनके इंट्रावीनस ड्रिप्स लेते हैं ताकि उनकी स्किन की चमड़ी की सेहत और अच्छी हो, स्किन वाइटनिंग हो। तो वैसे केसेस में ग्लूटाथियोन रिच अगर ब्राज़िल नट्स आप लेते हैं तो आपकी स्किन हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। यूवी लाइट या तो पोल्यूशन या तो फिर स्मोक, उससे अगर आपकी स्किन में डलनेस आई है तो वो भी कम होती है। और अक्सर थायराइड के मरीजों की जो चमड़ी में इलास्टिसिटी कम हो जाती है, कोलेजन वाले प्रोटीन की कमी हो जाती है, और वो सबको रिपेयर करता है सेलेनियम। साथ ही साथ क्योंकि ग्लूटाथियोन एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपके शरीर के जो अंदरूनी इन्फ्लेमेशन है, ऑटो इम्यून की बीमारियों में जो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा पाया जाता है उन इन्फ्लेमेशंस को भी कम करता है। यानी इस तरीके से ये आपकी स्किन की हेल्थ को भी और एनहांस करता है। उतना ही नहीं, सेलेनियम में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। और इसी के वजह से ये हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। अक्सर थायराइड के मरीजों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी आती है, और वैसे केसेस में अगर आप ब्राज़िल नट को रेगुलर बेसिस पे इंक्लूड करते हैं तो आप ये हार्ट कंडीशन से बच सकते हैं। एलडीएल जैसा खतरनाक और ख़राब कोलेस्ट्रॉल भी आपका कम हो जाएगा। इसलिए हार्ट हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा फायदा करता है सेलेनियम। उतना ही नहीं, और एक इम्पॉर्टेंट फ़ायदा आता है इसका आपकी, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। अक्सर जिन लोगों को थायराइड प्रॉब्लम होता है उनके शरीर में डाइजेस्टिव के जो एंजाइम्स होते हैं, पाचन तंत्र के जो एंजाइम्स होते हैं, उसकी कमी आती है। अगर सेलेनियम सही मात्रा में है तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का आपके शरीर में कमी नहीं आएगी, आपका जो खाना है बराबर से डाइजेस्ट होगा, और बहुत सी बीमारियाँ जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, सीलियाक डिजीज़ कहते हैं, वैसे केसेस में भी ये काफ़ी फ़ायदा करता है। साथ ही साथ सेलेनियम में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है फाइबर। जी हाँ, तकरीबन 2 सेलेनियम में तकरीबन 2 ग्राम तक का फाइबर होता है, और क्योंकि ये हाई फाइबर है इसके वजह से कॉन्स्टिपेशन और कब्ज़ की समस्या कम होती है, जो अगेन थायराइड के मरीजों में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। दूसरा, थायराइड के मरीजों का एक प्रॉब्लम ये होता है कि उनका वज़न ज़्यादा होता है। तो अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगर आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है, तो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने का बहुत आसान तरीका है, वो है सेलेनियम रिच ब्राज़िल नट को इंक्लूड करना। इनफैक्ट ब्राज़िल नट्स थर्मोजेनिक इफेक्ट क्रिएट करता है, आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। साथ ही साथ क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में फाइबर है तो आपकी भूख कम लगनी शुरू हो जाती है, आपको एपेटाइट भी अच्छा रहता है। उतना ही नहीं, ब्राज़िल नट में ज़्यादा मात्रा में होता है प्रोटीन और कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, और इसी के वजह से ये वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है। यानी आप समझिए कि जब अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो बहुत सारे रीज़न से, अलग अलग फैक्टर्स की वजह से ब्राज़िल नट आपको फ़ायदा करता है। और क्योंकि थायराइड का प्रॉब्लम ज़्यादा करके महिलाओं में, खास करके रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं में ज़्यादा होता है, और यही महिलाएं हैं जो ज़्यादा करके इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से लड़ती रहती हैं। तो अगर आपको बांझपन की समस्या है तो वैसे केसेस में भी ब्राज़िल नट आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करेगा, क्योंकि सेलेनियम जो है फर्टिलिटी को रिस्टोर करता है और साथ ही साथ मर्दों के अंदर स्पर्म काउंट को भी बढ़ावा देता है। यानी हर एक एरियाज जो थायराइड के मरीजों का सबसे ज़्यादा पीड़ाजनक एरिया है, उस एरिया को ये टच बेस करता है सेलेनियम भरा ब्राज़िल नट। और इसीलिए अगर आप इसको डेली बेसिस पे आपकी लाइफ में लेते हैं तो आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब लेना कैसे है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि
ऐसा नहीं है कि ये वीडियो देखने के बाद में आप घर जाएं, ऑर्डर करें ये ब्राज़ील नट और फिर आप ले दनादन खाते रहे। जी नहीं, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि इसको हम एक दवा के फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका सही मात्रा में डोजेज भी ज़रूरी होता है और सही तरीके से कैसे लेना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एज पर जो RDA है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, सिलेनियम का पाया जाता है 55 माइक्रोग्राम्स और एक ब्राज़ील नट, जो एवरेज साइज का जो ब्राज़ील नट होता है उसमें कहीं ना कहीं 60 to 90 माइक्रोग्राम तक ब्राज़ील नट होता है। यानी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप दिन में 2 ब्राज़ील नट डेली बेसिस पे लेते हैं तो आपको इसके अलावा और कोई भी प्रकार के सिलेनियम रिच फूड खाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको सिलेनियम के कोई भी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। यानी 2 ब्राज़ील नट पर डे सफिशिएंट है। ठीक है, अब इसको कैसे लेना है? देखिए, ब्राज़ील नट जो होता है एक ड्राइड नट है, सूखा होता है। ऑफकोर्स आप उसको एक स्नैक फॉर्म में भी ले सकते हैं या तो मिड मॉर्निंग स्नैक के टाइप पे भी आप उसको ले सकते हैं। लेकिन सही तरीके से अगर आपको ब्राज़ील नट का फ़ायदा उठाना है तो ये ब्राज़ील नट को आपको लेना है सुबह में, जी हाँ, अर्ली मॉर्निंग। और इसको आप मॉर्निंग में लीजिए ताकि उसी वक्त पे आप T4 यानी कि थायराइड की जो दवा ले रहे हैं उसी टाइम पे, ऑफकोर्स उस दवा के 45 मिनट्स के बाद में आपको कुछ भी खाना पीना अलाउड है, उसके बाद में अगर आप ये लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाय द वे, थायराइड की दवा सही तरीके से लेना भी बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें भी आप गड़बड़ करेंगे तो भी आपकी सेहत बिगड़ेगी। थायराइड की दवा सही तरीके से कैसे लेनी है उसके लिए भी मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उस वीडियो को देखिएगा। ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट लाइक 45 to 60 मिनट्स के दवा लेने के बाद में आप ब्राज़ील नट को खा सकते हैं। अब ये ब्राज़ील नट जब आप लेंगे तो आपको उसकी प्रोसेस भी सही तरीके से पता लीजिए। क्या कीजिए, आप अगली रात आप 1 से 2 ब्राज़ील नट को कुछ नमक डाले हुए पानी में भिगो दीजिए। जी हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि ब्राज़ील नट के अंदर एक केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं फाइटिक एसिड। ये जो फाइटिक एसिड है एक एंटी न्यूट्रिएंट का कार्य करती है और अगर फाइटिक एसिड रहेगा तो आपके शरीर को जो फ़ायदा होना है वो फ़ायदा उतना ज़्यादा नहीं होगा। और इसीलिए अगर आप ओवरनाइट यानी एक रात भिगो के सॉल्ट वाटर में भिगो के रखेंगे और अगले दिन सुबह में आप लेते हैं तो आपको उसका मैक्सिमम फ़ायदा होगा। तो ये ब्राज़ील नट लेने का सही तरीका है। ब्राज़ील नट इसके अलावा भी आप बहुत और तरीके से भी इंक्लूड कर सकते हैं। कभी कभार अगर आपने कच्चे फॉर्म में ब्राज़ील नट खाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लोग करते हैं, लेकिन आइडियली ओवरनाइट सोक किया हुआ ब्राज़ील नट बेस्ट होता है क्योंकि ये टेस्ट में एक क्रंचीनेस लेके आता है। इसी की वजह से आप आपके सैलेड्स में उसमें टॉपिंग के फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राज़ील नट का बटर भी बना सकते हैं और वो बटर को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये है ब्राज़ील नट खाने का सही तरीका। इसके बाद में और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि ज़्यादा मात्रा में भी ब्राज़ील नट नहीं खाना है। देखिए, हर एक चीज़ मॉडरेशन में हमारे शरीर को फ़ायदेमंद करेगी। कोई भी चीज़ एक्सेस में करेंगे तो नुकसान डेफिनेटली होगा और ब्राज़ील नट भी उससे परे नहीं है क्योंकि ब्राज़ील नट में है सिलेनियम। अगर आप सिलेनियम को आपके शरीर में ज़्यादा मात्रा में इंक्लूड करते हैं तो हो सकता है आपको सिलेनियम की टॉक्सिसिटी भी डेवलप हो सकती है। और टॉक्सिसिटी तकरीबन अगर आप 6 से 8 ब्राज़ील नट या उससे ज़्यादा खाएं डेली बेसिस पे तो हो जाता है। तो सिलेनियम अगर टॉक्सिसिटी होती है तो उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आपको चक्कर आना जैसा लग सकता है, आपके मूड में परिवर्तन आ सकता है, नर्वस सिस्टम में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, आपके स्किन में लीजन्स आ सकते हैं, हो सकता है आपके बालों में प्रॉब्लम आए, आपके नेल्स जो है, नाखून जो है वो ब्रिटल हो सकते हैं और साथ ही साथ जोड़ों में और स्नायुओं में भी दर्द हो सकता है। इनफैक्ट ज़्यादा मात्रा में सिलेनियम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी क्रिएट कर सकता है और इसीलिए मॉडरेशन में इसको खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आज हमने बात की सिलेनियम और मैग्नीशियम से भरपूर रिच ब्राज़ील नट। डेफिनेटली आप इसको डेली अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कीजिए और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। वीडियो के शुरुआत में भी मैंने बताया था, अब वापस कह रही हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक छोड़ा हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से मंगवा सकते हैं ताकि आपको आपके घर में और आपके नज़दीकी शहर में और छोटे गांव में भी ब्राज़ील नट की सुविधा उपलब्ध हो जाए। ठीक है, और ये जो ब्राज़ील नट्स है पेरू कंट्री का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वहाँ के ब्राज़ील नट कंपेरेटिवली बेटर माने जाते हैं।
मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको कुछ अच्छी नई और सही जानकारी हासिल हुई। अगर हाँ तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड और ख़ास करके थायराइड और हॉर्मोन्स रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। अगर आपके कोई भी निजी पर्सनल सवाल है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करती हूँ हर एक कमेंट को जल्द से जल्द पढूं और उसका जवाब दूं। अगली बार वापस मिलेंगे फिर एक नए इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक के साथ। तब तक नमस्ते।